Good morning, student. Today I am going to teach lesson 3 in the subject of computer, class 4. In this lesson, we are study about files, folders, and shortcut in Windows. This is the most important feature, and this feature is also the given in every types of software and every time we have need to when we access computer. So माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज़ द मोस्ट वाइडली द यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है इन दिस वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। विंडोज 7 इज़ द पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एंटी द फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन विंडोज 7 जो है एक खास सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है MS वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। तो यहाँ हम उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे हम इसका यूज़ करते हैं और क्या इसमें फ़ीचर है। तो इसमें फ़ीचर जो दिया गया है फाइल एंड फोल्डर्स का बहुत ही आसान और इजी तरीके से दी गई है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स क्या है एंड फोल्डर्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि फ़ाइल एक छोटे कंटेंट्स को बोलते हैं। जैसे कोई बुक है और उसके पेज को हम फाइल मान सकते हैं, बट बुक जो है हमारी फोल्डर के रूप में होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं फाइल्स आर द सोर्सेस फॉर द स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। फाइल्स क्या होता है, वो सोर्स होता है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो और वीडियोज़। और उसमें कौन सी चीज़ होता है, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स का टेक्स्ट में के रूप में हो सकता है, कोई चीज़ को हम टाइप करके रखें वो उस फॉर्म में हो सकता है, वो इमेज के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है और वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है। द आइकन ऑफ अ फाइल द वेरियस ऑफ फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स। जो आइकन होता है फाइल का वो डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे MS वर्ड में अगर हमने किसी फाइल को तैयार किया है तो इसका कुछ अलग तरह का होगा, और फोटोशॉप में अगर मैंने क्रिएट किया है तो वो कुछ अलग होगा, VLC में अगर क्रिएट किया है तो वो हमारा कुछ अलग होगा। तो इस तरह से अलग अलग होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फोल्डर के बारे में कि आखिर फोल्डर क्या होता है। ए फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ द मेनी फाइल्स। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि फाइल इज़ लाइक अ पेज बट फोल्डर इज़ कलेक्शन ऑफ द मेनी पेजेस लाइक अ बुक। ठीक है, तो इस तरह से होती है। तो फोल्डर के अंदर में फाइल होता है, इट मीन्स कि फोल्डर में जो होता है वो हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मेनी फाइल्स। इट अलाउ अस द ऑर्गेनाइज फाइल फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन। अ फोल्डर द इंसिस्ट inside a folder is called subfolder। क्या होता है कि बहुत सारे फाइल का कलेक्शन होता है और वो ऑर्गेनाइज क्या होता है बहुत ही इजी तरीके से, ताकि हम उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। और फोल्डर के अंदर भी जो फोल्डर होते हैं उस फोल्डर्स को हम बोलते हैं सब फोल्डर। तो आपने फोल्डर के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि वर्किंग ऑन फाइल एंड फोल्डर्स, कैसे हम वर्क करेंगे फाइल और फोल्डर्स के ऊपर। तो क्रिएटिंग ऑफ फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। द स्टेप टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन MS वर्ड। न्यू फाइल हम कैसे MS वर्ड में हम क्रिएट करेंगे। द ओपन द डिज़ायर एप्लीकेशन इट अपीयर विथ अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हम जब भी ओपन करेंगे हम उस एप्लीकेशन को जो अपीयर विथ ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ अपीयर होगा, और स्टार्ट करेंगे टाइपिंग द टेक्स्ट। हम टाइप करेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद सेव बाय द गिविंग अ नेम, एक नेम डाल करके हम उसको सेव करेंगे। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द फाइल गेट सेव्ड विथ एन एक्सटेंशन .docx। ये एक्सटेंशन नेम होता है, इस नेम से पहचान होती है कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। MS विंडोज़ का ये पहचान है कि वो डॉक्स यानी कि MS वर्ड में वो फाइल बनाई गई है, तो ये एक्सटेंशन नेम हुआ और यहाँ वो सेव होता है। कहने का अर्थ ये है कि आप टेक्स्ट को जब MS वर्ड में
जाकर टाइप करते हैं तो आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो जब आप सेव करते हैं तो ये नेम वहाँ पे इस नेम के अकॉर्डिंग ही वो सेव होता है, लास्ट में ये एक्सटेंशन नेम आपका ऐड होता है। तो इस तरह से आप फाइल को जो है क्रिएटिंग अ न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। आप न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में है स्टेप। सिलेक्ट द डिज़ायर्ड ड्राइव और डेस्कटॉप टू क्रिएट अ फोल्डर। या तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे जाकर सेलेक्ट करेंगे, और नहीं तो हम सेलेक्ट करेंगे डिज़ायर ड्राइव को, और उसके बाद राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी लोकेशन। आप यहाँ पे एम्प्टी लोकेशन और राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी लोकेशन एंड द ऑपरेशन द मेन्यू ओपन अन ऑप्शन द मेन्यू ओपन। वहाँ पे राइट क्लिक हम करेंगे। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जा करके हम माउस बटन को राइट क्लिक करेंगे, या फिर कोई ड्राइव के अंदर जाकर हम उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो आपको मेनू देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आपका ये मेनू ओपन होगा और यहाँ पे आपका न्यू ऑप्शन आएगा। इस न्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और उस जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा और यहाँ सबसे ऊपर आपका यहाँ पे फोल्डर दिया रहेगा। इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, आपकी फोल्डर इस आइकन के रूप में आपको आपके डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा और उसको आप एक परफेक्ट नेम देख सकते हैं। इट मीन्स कि टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर न्यू फोल्डर एंड द प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। आप कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे एंटर की को, नेम देने के बाद वो फोल्डर आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फोल्डर को आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिलीटिंग अ फोल्डर फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर को हम कैसे डिलीट करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे द स्टेप टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर दिया गया है। किस तरह से, सबसे पहले क्लिक द डिज़ायर फाइल और फोल्डर आइकन टू द डिलीट। जिसको डिलीट करना है उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक द राइट माउस बटन एंड ऑप्शन मेनू ओपन। राइट बटन हम जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑप्शन मेनू हमारा ओपन होगा इस तरह का, और इसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा डिलीट का, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इस डिलीट बटन पे हम क्लिक करेंगे, वहाँ से हमें यस और नो का ऑप्शन मिलेगा, और जैसा कि यहाँ दिखाया गया है अगर आपको डिलीट करनी है तो यस पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपको डिलीट नहीं करनी है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं फाइल को और फोल्डर को। रीनेम अ फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर को आप रीनेम कैसे करेंगे। आपकी फाइल और फोल्डर का आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आप चेंज करेंगे। रीनेम अ फाइल और फोल्डर, चेंजिंग द नेम ऑफ द फाइल एंड फोल्डर। रीनेम इट मीन्स क्या, इट मीन्स कि आप चेंज द नेम ऑफ फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर के आप नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आप रीनेम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टेप टू रीनेम ऑफ फाइल और फोल्डर आर, इसके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आप फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए जिस फाइल और फोल्डर का आप रीनेम करना चाहते हैं। द क्लिक द डिज़ायर फाइल और फोल्डर आइकन, उसके बाद क्लिक द राइट माउस बटन, राइट माउस का जो राइट बटन है वो आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन मेनू ओपन होगा, और जैसे ये ऑप्शन मेन्यू ओपन हुआ यहाँ आपको डिलीट की जस्ट नीचे ही आपको रीनेम का ऑप्शन दिखता होगा ये वाली, और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आपका कर्सर जो है फाइल का रीनेम जहाँ पे नेम लिखा गया वहाँ पे ब्लिंकिंग करता हुआ दिखेगा। आप वहाँ पे टाइप कीजिए न्यू नेम एंड प्रेस कीजिए कीबोर्ड से आप एंटर बटन को, आपका वो नेम चेंज हो जाएगा और अदर नेम जो आपने टाइप किया है वो नेम आपका वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो वी कैन चेंज द नेम ऑफ फाइल और फोल्डर इन दिस वे और फॉलो दिस स्टेप्स।
आज आपने पढ़ा कि फाइल और फोल्डर क्या होता है। इसके बाद आपने पढ़ा कि कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं और इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है .docx एंड क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, कैसे हम न्यू फोल्डर हम क्रिएट करते हैं, और डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर, और फाइल और फोल्डर को हम कैसे डिलीट करेंगे। तो सिंपल सा ऑप्शन है रीनेम ऑफ फाइल और फोल्डर, और रीनेम हम कैसे करेंगे फाइल और फोल्डर का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।